गाइस भाई लोग आ गए हैं और बस 5 मिनट हुआ है उनको आए हुए। और क्योंकि 9:30 बज गया है रात का, तो ज़्यादा देर हम लोग रुकेंगे नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं और हमें 2 ही 3 दिन में आ भी जाना है तुरंत से वापस। बहुत ज़रूरी काम है, इसी वजह से जाना पड़ रहा है। यहाँ रहेंगे तो पैसों की भी तो ज़रूरत है ना। आप संभाल नहीं पाए। चलिए गाइस, का पानी को पी, पानी मांगे तो ना। चलो बस एक ही बैग एक तुम उनका दिखो तो का एक चाबी दे देना, तो वो सुबह आएंगे तो उनको दे देंगे, है ना। चाबी तो देनी ही देनी है, क्योंकि अब वो तो है नहीं इतने टाइम। सुबह आएंगे तो दे देंगे उन्हें। पड़ोस में है ताऊ जी, उनको हमने दे दिया है चाबी। भी दिया नहीं, देने जा रहे हैं। कुछ अब ताला डाल दो। फाइनली अब हम लोग जा रहे हैं, तो बाहर निकल आए हैं और अनिका बहुत ज़्यादा खुश हैं, जैसे आप लोग उनके देख ही रहे हो। ये गेट ना हमसे तो बंद ही नहीं होता है, तो भाई से कह रही थी कि इसे बंद करो। और तो भाई मतलब इसको उठाना पड़ता है नीचे से, तब ये बंद होता है। पता नहीं क्यों, इसमें क्या हो गया है। तो भैया एक लोग उठा रहे, फिर एक भैया बंद कर रहे, फिर ताला डाल दिया है। और चाबी, क्योंकि हमारे देवर रात में तो है नहीं, तो ये पड़ोस में जो ताऊ जी हैं उनको पूजा दे देंगी चाबी। वो सुबह आएंगे तो उन्हीं से ले लेंगे, है ना, क्योंकि मकान मालिक तो वही बन चुके हैं। तो चाबी वैसे भी वही रखते थे, कभी उन्होंने मुझे दिया ही नहीं। जब तक बाबू रहे मेरे हस्बैंड, तब तक चाबी मेरे पास रहती थी, लेकिन जब से वो गए हैं तब से उन्हीं के पास रहती है। बाकी तो आप लोग जान ही गए हो, तो चाबी दे दिया था, नहीं तो फिर सुबह वो आते तो फिर बवाल करते हैं ना फालतू का। तो मैंने चाबी उनको दे दी थी कि जब वो सुबह आएँ तो उनको दे देना ताऊ जी। तो उन्होंने कहा था ठीक है हम दे देंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं। रात काफ़ी हो गई थी, बारिश भी हुई थी, तो ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा था। और मुझे गाड़ी के अंदर इतना ठंड लग रहा था कि पूछो नहीं। पूजा से मैं कह रही थी कम्बल होता तो मैं ओढ़ लेती, मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो हम लोग जा रहे हैं। अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि इतने दिन वहाँ पे रुके तो वहाँ की याद आ रही थी। फिर हम लोग पहुँच गए सीतापुर, और सीतापुर के बाद हमारा आ जाएगा घर। और तो चलिए फ्रेंड, बने रहिए। आज का ब्लॉग कैसा लगता है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जितने न्यू आते हो ना चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने ब्लॉग वहीं से स्टार्ट कर दिया था। और तो चलिए फिर पहुंचते हैं हम अपने घर, और उसके बाद वहाँ पे चल के मिलते हैं। और तो यहाँ पे आ गए हम अपने घर, और 11:30 पौने 12 बजे हम अपने घर पहुँचे हैं। बहुत ज़्यादा हो गया था लेट, और नींद भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, क्योंकि सोने का टाइम था 11:15, है ना। और अनिका को भी नींद आ रही थी। टाइसन ने आवाज़ सुनी हम लोगों की तो आ गया बाहर। तो ये देखिए अनिका भी आ गई नीचे, और मम्मी जग रही थी। मम्मी यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और हर जगह बारिश हुई है, तो सब जगह ठंडी लगी रही थी। तो चलिए फिर गाइस चलते हैं अंदर, और उसके बाद आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिलेंगे, क्योंकि अब तो हम कोई बात करेंगे नहीं, टाइम भी ज़्यादा हो गया है। और फिर मॉर्निंग में मिलेंगे और आप लोगों से बात करेंगे, है ना। तो चलिए बने रहिए। Wish all the hashtags, likes and tweets will find a way to get lost. Yeah, when I कि मैं आज हमारा दूसरा दिन है। आप लोगों को पता है मेरे साथ में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इतनी बड़ी मुसीबत मेरे पे पहले से थी, फिर इन लोगों ने और दिया मुझे तकलीफ। इतनी बड़ी तकलीफ दी है कि मैं इनको कभी भी माफ़ नहीं कर सकती। आना इसलिए पड़ा, वो लोग तो मुझे निकाल ही रहे हैं, पुलिस आती है बराबर, लेकिन
वोटिंग थी तो पूजा को वोट डालनी थी, इस वजह से मैं आई थी। और राशन भी, चावल आटा सब ख़त्म हो गया था और बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। जिस लड़की के साथ में दर्द पे दर्द मिल रहा है उसे, उसका हाल क्या होगा समझ सकते हो आप लोग। ना मैं मायके की रही ना ससुराल की। मायके में तो कोई नहीं भगा देगा मुझे, लेकिन अपना घर वो भी मुझसे चला गया दूर। पर आप लोग प्लीज़ मेरा साथ, मेरा सब बनाए रखो, मेरी हिम्मत टूटने ना दो। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्या ब्लॉग बनाऊँ, क्या करूँ, कुछ पता नहीं मुझे। अभी 9:09 हो गया है। बैठी थी, सोचा आप लोगों से ही बात कर लूँ तो शायद मन को थोड़ी शांति मिल जाएगी। पर ऐसे मैं हार भी नहीं मान सकती और मैं उन लोगों को सजा भी देना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ में गलत किया है। सजा का मतलब ये है, बस मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी सास ने अपने बेटे के साथ में ऐसा क्यों किया। क्या वो उनका बेटा नहीं था? वो मेरे ना तो सामने आ रही है, मैं उनसे मिलने की कोशिश कर रही हूँ अपनी सास से, तो ना तो वो मिल रही हैं ना मेरे सामने आ रही हैं। मैं कैसे उनसे मिलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और आना भी बहुत मजबूरी है। निका को उसकी भी पढ़ाई लॉस हो रही है, उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है। जान से मारने की वहाँ पे धमकी देते हैं। बहुत सी सारी बातें हैं गाइस, क्या क्या मैं बताऊँ आप लोगों को। सभी लोग नीचे हैं, मैं छत पे बैठी अकेले परेशान हो रही हूँ। ये सोच सोच के मैं बोल के आई थी मैं अभी 2 दिन बाद आ जाऊँगी। चाबी देनी होती है ना, पड़ोस में दिया था अंकल को, ताऊ जी, सॉरी है ताऊ जी हैं वो, उनको दिया था। मैं उनसे बोल के आई थी 2 दिन में आ जाऊँगी और चाबी मैं उनको दी आई थी। अभी तो मेरा सामान रखा है, मैंने पुलिस वालों से भी बोल के रखा है कि जब तक मेरा सामान है तब तक मुझे यहाँ आने से कोई मना नहीं कर सकता है। तो उन्होंने भी बोला है सामान है तो आएंगी, लेकिन मेरे देवर ने तो बोला ही है कि मकान खाली करने को। तो देखो जाऊंगी मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जाऊंगी, अभी 2 दिन बाद जाऊंगी। बाबू का दिन भी आ गया है, मेरी ज़िंदगी का वो काली रात आ गई है। तो मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं उनके लिए कुछ करूंगी, तो मैं सोच रही हूँ मैं यहीं पे करूँ। वहाँ पे मैं शायद मैनेज नहीं कर पाऊँगी कुछ भी, और मैं हर साल उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहती हूँ, भले ही थोड़ा बहुत करूँ बट मैं उनके लिए ज़रूर करूँगी। मेरे पति थे और उन्होंने मेरे साथ में कुछ गलत नहीं किया, किया तो उनके घर वालों ने है, तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो बने रहिए आप लोग। नहाने जा रही हूँ, सर दर्द बहुत तेज़ से हो रहा है, नहा के आऊँगी तो शायद थोड़ा रिलैक्स हो जाएगा। और अनिका यहाँ आके बहुत खुश है, क्योंकि वहाँ वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, बार बार पुलिस को देख देख के डर भी जाता है बच्चा। तो बिल्कुल सहम सी गई थी। डेली पुलिस सुबह शाम रात ऐसे पुलिस आती थी। पुलिस का तो कोई वीडियो नहीं बनाया था हम लोगों ने, क्योंकि अचानक से पुलिस आई थी। शाम को हम लोग अंदर थे और हमको बुलाया गया और पुलिस आई, तब भी कुछ बाहर का शूट नहीं किया था, क्योंकि एक बार जब मैंने थाने की वीडियो शूट की थी तो वो डिलीट करवा दी गई थी। इसी वजह से मैंने पुलिस की कोई भी वीडियो नहीं ली। और जितनी बार वो लोग आए मैंने ना तो कोई फ़ोटो क्लिक करी ना, क्योंकि इतना माइंड वैसे भी ख़राब हो रखा है तो कुछ समझ में नहीं आता। इस वजह से मैंने उन लोगों की कोई भी फ़ोटो या वीडियोस नहीं बनाई फ्रेंड। चलिए फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं, आपको अपने घर का भी व्यू दिखाते हैं।
तो आप लोग बने रहिए।